धार्मिक लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उनका केवल मकसद जो है वो जातिगत लड़ाई, धार्मिक लड़ाई कराना है, उन्माद कराना है, दंगा कराना है कि मुस्लिम समाज ये माने कि हम उनके हितैषी हैं, इसलिए इस कानून को लेकर के आया गया है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जो चाहते हैं कि सबका, जब हम लोग सबका बोलते हैं तो उसमें सभी लोग आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये बना रहे। देश सुधार के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, इस पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार काम करेगी। ये अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल ओपन होना चाहिए था। हाई कोर्ट में कौन सा ऐसा चीज है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जाता है? जाना ही चाहिए। अगर कोई विवाद है तो जाना चाहिए। आप वक्फ को बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद जो है वो कार्रवाई करें। जेपीसी में गया, जेपीसी में भी इसको अपना रिकमेंडेशन के साथ में भेजा है। अब ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होगा और यहाँ पर इस पर डिबेट होगा और इसको पास कराया जाएगा। कोई वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और ऐसे में आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती जो है और अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग से सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है आज देखी जा रही है इस पूरे संशोधन बिल को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बिल जो है पेश हुआ है, जेपीसी में गया, जेपीसी में भी इसको अपना रिकमेंडेशन के साथ में भेजा है। अब ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होगा और यहाँ पर इस पर डिबेट होगा और इसको पास कराया जाएगा। कोई इसमें ये देखिए, ये वक्फ का पहले समझने की जरूरत है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर। वक्फ क्या है पहले ये समझने की जरूरत है और वक्फ के में जो चीजें हैं उसका उपभोग किसको करना है ये समझने की जरूरत है। अभी तक चुनिंदा लोग जो वक्फ बोर्ड में हैं वो लोग इसका मजा ले रहे थे, इन संपत्तियों का मजा उनके द्वारा ये लिया जा रहा था। जबकि वक्फ बना है कि जो उनके समाज के जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए बात बने, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल बने और इस टाइप का कल्याणकारी काम जो है वक्त से हो। लेकिन आज के दिन में जो देखा जा रहा है वो इन सब चीजों से भटक करके वक्फ जो है एक मजा लेने का साधन हो गया है चुनिंदा लोगों के द्वारा। सरकार इस बिल के द्वारा मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ जातिगत तरीके के लोग, धार्मिक लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उनका केवल मकसद जो है वो जातिगत लड़ाई, धार्मिक लड़ाई कराना है, उन्माद कराना है, दंगा कराना है। आप वक्फ को बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद जो है वो कार्रवाई करें। कुछ गलतियां प्रीवियस सरकारों ने की थी, जैसे एब्सोल्यूट कर दिया गया था कि वक्फ का अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर वक्फ क्लेम करता है तो वक्फ की जवाबदेही नहीं है कि वो उसको प्रमाणित करे कि वो उसका है। जिससे वो लड़ रहा है उसकी जवाबदेही होती थी कि वक्फ जो है वो उससे लड़ करके उसको जो है अपना मालिकाना हक उसका जो है पेश करे। और ये लड़ाई कहाँ होता था? ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष कौन होता था? इन्हीं के वक्फ बोर्ड के ही जो लोग हैं वो होते थे। तो ये अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल ओपन होना चाहिए था। हाई कोर्ट में कौन सा ऐसा चीज है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जाता है? जाना ही चाहिए। अगर कोई विवाद है तो जाना चाहिए। यही तरीका है, जो लोकतंत्र है उसका मूल मंत्र भी यही है। तो इन सब चीजों को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जितने समविचार वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत उत्थान करे, जो चाहते हैं कि सबका, जब हम लोग सबका बोलते हैं तो उसमें सभी लोग आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये बना रहे, वैसे सारे लोग आज देखिएगा कि वक्फ का समर्थन करेंगे। और मैं ये भी आगे आपको बता दूं कि वैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो केवल धर्म के आधार पर वोट लेना जानते हैं
कांग्रेस का नाम प्रमुखता से लूंगा। अभी देखिए, संविधान की भावनाओं के खिलाफ कर्नाटक में इन लोगों ने जाकर के जो है अभी ठेकेदारों को 4% रिजर्वेशन जो है धर्म के आधार पर दिया, जबकि संविधान में धर्म का कहीं जगह नहीं है। ये जानते हैं कि ये जो कानून उन्होंने बनाया है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कि मुस्लिम समाज ये माने कि हम उनके हितैषी हैं, इसलिए इस कानून को लेकर के आया गया है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। हम लोग पहले से, भारतीय जनता पार्टी का पहले से जो एजेंडा था, देखिए हमने कहा कि हम आएंगे तो 370 खत्म, वक्फ बोर्ड का हम लोग संशोधन करेंगे, ये था बड़ा एजेंडा था। देश सुधार के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, इस पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार काम करेगी और करते रहेगी। सर, ये तो आपने तमाम चीजें बात की, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन इस बिल को लेकर राड़ भी बहुत फैली हुई। हमने देखा कि झारखंड में किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमाम प्रदर्शन किया, दिल्ली में जंतर मंतर पे किया, तमाम जो पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम बड़े बड़े सांसद जो है उस प्रदर्शन में पहुंचे। किस और ले जाने की लगातार इसको कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बिल पे सरकार कह रही है तो संशोधित कर रहे हैं हम, आपके अधिकार का हनन नहीं कह रहे, लेकिन सामने वाले कहने के अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, जो पढ़े लिखे को फारसी क्या होता है, एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, बिल तो सामने है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भी वो पास होकर के आया है। यहाँ पे जनरली अमूमन लोगों का डिमांड रहता है कि जेपीसी में जाना चाहिए। कोई भी बिल अगर सरकार बनी है, सरकार लेजिटिमेट है, चुनी हुई सरकार है, उसको अधिकार है कोई भी बिल पेश करने का, कोई भी संशोधन करने का। संशोधन का बिल लेकर के आए, बिल जेपीसी में गया, जेपीसी ने अध्ययन किया, उसका रिपोर्ट आया, अब ये उसको कैबिनेट ने अडॉप्ट किया, फिर कैबिनेट ने जो है उसको यहाँ भेजा, पार्लियामेंट में आया है पास होने के लिए। और सड़क पर क्या हो रहा है और सदन में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सड़क पर बिल्कुल प्रोवोकेट करके, लोगों को, भावनाओं को भड़का करके, उनको गलत जानकारी दे करके, अमूमन जितने लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, आप किसी के सामने भी कैमरा लगा करके पूछिए कि भाई तुम वक्फ बिल में है क्या, इसको जानते हो क्या, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है। यही है। कितने लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि ये बिल में एक्चुअली क्या है और इससे किसको लाभ होने वाला है, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी आम मुसलमान इस बिल का विरोध करेगा। जो नेता कैटेगरी के लोग हैं, अब कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए, कांग्रेस देख रही है कि बिहार में मुसलमान का वोट कहीं और चला जा रहा है, यूपी में कहीं और चला जा रहा है, झारखंड में कहीं और चला जा रहा है, तो मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींचने का, ये आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम वोट एकीकृत वोट है, एक होकर के वोटिंग करते हैं और केवल धर्म के आधार पर, अधिकांश समय में देखा गया कि धर्म के आधार पर इनकी वोटिंग रही है। तो इसको अपने तरफ करने के लिए जितना हथकंडा हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अब देखिए कौन कौन सामने से है, आरजेडी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, ये सब पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण के लोग रहे हैं, तो कौन सा आश्चर्य का बात है। आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा सर कि आज हंगामे के आसार पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं, अब आगे भविष्य आप इसका क्या देखते हैं, क्योंकि बिल तो पास होना है, क्योंकि बहुमत है आपके पास, अब आगे का भविष्य क्या, और मुस्लिम समुदाय के स्पेशल आप क्या कहेंगे। देखिए, एक चीज आज पार्लियामेंट में दिखेगा कि देश का उन्नति, मुसलमानों का भला कौन चाहता है और उनका बुरा कौन चाहता है। बिल के बारे में हमने आपको बताया, बिल पोर्टल पर है, बिल को देखिए, पढ़िए, समझिए। ये बिल गरीब, डिप्राइव्ड जो मुस्लिम्स हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए है, ना कि मुसलमानों से कोई अधिकार छीनने के लिए। ये मैं पहले तो सबसे पहले आपको स्पष्ट करूं। दूसरा, आज अगर पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि हंगामा होगा, वैसे तो पार्लियामेंट डिबेट की जगह है, डिबेट होना चाहिए, हंगामा का वहां पर कोई काम नहीं है। आपको अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए, उसी के लिए वो पार्लियामेंट बना हुआ है। आपको समय मिलता है, आज 8 घंटे का समय इसमें मुकर्रर है, तो हमको लगता है कि लगभग 42-45% समय विपक्ष को भी मिलेगा इसमें से, और इस समय का सदुपयोग आपको अपनी बातें रखने के लिए करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जब बात रखी जाती है तो बात विषय से हट करके दूसरी बातें सामने आ जाती है कि मुसलमान समाज पर दमन हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। भाई बिल को पढ़िए, बिल मुस्लिम समाज के हित में है। मैं तमाम
अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि किसी के भी बात पे मत आइए। बिल को अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि किसी के भी बात पे मत आइए। बिल को अच्छे से पढ़िए, बिल को अच्छे से समझिए। ये आपके हित में है, ये आपको आपका अधिकार दिलाता है। आज वक्फ की संपत्तियां चुनिंदा लोगों के हाथों में है। पूरे देश में चुनिंदा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ये बिल इसलिए लाया है कि जिसके लिए वक्फ बना हुआ है कि गरीबों का कल्याण हो, बच्चों के लिए स्कूलें बनाई जाए, अस्पताल बनाई जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, महिलाओं का कल्याण हो। ये सारे मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है, मुस्लिम बच्चों की बात हो रही है। इनके उत्थान के लिए ये बिल है। तो आप सोचिए, समझिए और तब कोई निर्णय लीजिए। आपके कोई धार्मिक नेता अगर कोई बात बताते हैं तो वो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं और वोट के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है। आप समझिए तब निर्णय लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।